बढ़िया सेशन है और आई एम श्योर बहुत सारे लेडीज है यहाँ पे जिन्हें ये बहुत अच्छा लगता है कुकिंग एंड मैं थोड़ा थोड़ा गेटिंग बेटर ओवर देयर बट मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है पता है जहाँ पे आप ऑयल फ्री कुकिंग हेल्दी कुकिंग कर सकते हैं क्विक रेसिपीज जहाँ पे बहुत ज्यादा तला हुआ ना हो फैमिली का अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हैं दैट इज द काइंड ऑफ फूड जो मुझे पसंद है तो आज जो हमारा सेशन है एंड आई एम सो ग्लैड कि उसी पे फोकस है अपनी ऑथेंटिक रेसिपी बट ऑन द हेल्दियर वर्जन आप देखेंगे यू विल बी यूजिंग लेस ऑफ ऑयल और बहुत मजे से फटाफट कुकिंग हो रहा है एंड आई वाज सरप्राइज जब मैंने ये सारी चीजें देखी तो आज हमारे साथ हमारी कुकिंग क्वीन है ओके उनका नाम रोमा है और उनको असिस्ट करेंगी डॉक्टर शोना और आप देखेंगे इतनी बढ़िया तरीके से आपको अच्छी अच्छी रेसिपी आ रही है और आजकल क्या है फास्टिंग फेस्टिविटी यू विल हैव सम स्वीट डिश आल्सो कमिंग इन और मोर इम्पोर्टेंट आप ये भी देखेंगे कि फेस्टिव चीजें हैं अगर आपको फास्टिंग की कुछ काम खाना बनाना है तो किस तरह से उसको लेस ऑयली बना सकते हैं दैट इज व्हाट आई रियली लव एंड हियर्स टू रोमास किचन जहाँ पे हम बहुत ही बढ़िया तरीके से देखेंगे एक फैंटास्टिक रेसिपी कमिंग फॉर यू हियर्स रोमा Hi, good morning. Hi. Looking so good. Thank you, thank you, thank you, Tulsi. Good morning to each and every one of you. And आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि साबूदाना खिचड़ी कैसे बनाई जाती है. तो आप सोचो कि साबूदाना खिचड़ी सच ए सिंपल थिंग है ना, ये तो हमको आती है बनाना, वो मुझे पता है, लेकिन टेंशन फ्री कैसे बनाना, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू बी टीचिंग यू, राइट. तो आज मैंने थोड़ी चीजें रेडी करके रख दी है वरना टाइम निकल जाएगा. सो फर्स्ट थिंग है ना, मैं ये बर्तन के बारे में बताऊंगी विच इज ये एम्बी क्वीन है, बहुत ही बढ़िया और ये पैन है, ये ना लेटेस्ट वर्जन जो लास्ट में आया था, ये वो है, मुझे बहुत पसंद है. दिस इज 3 लीटर पैन और इसमें है ना ऑप्टिटम टेम्परेचर है, मतलब कि क्या जो खाना आप बनाओगे तो वो इक्वली हीट होता है और बनता है, विच इज वेरी वेरी गुड. एंड अगर आप देखोगे कि अगर इसको बंद करेंगे तो इसकी स्टीम जो है ना बहुत इंटैक्ट रहती है, तो जो भी खाना बनाओगे आप, तो अगर उसमें कुछ जूसेस हैं जो भी है तो अच्छे से अंदर ही उसको पका देता है बहुत बढ़िया तरीके से. और अनदर थिंग अबाउट दिस इज कि ये इतना हैवी है, मैं आपको बोलूं मैंने वजन किया इसका 2.5 किलो है, 2.5 kg एंड इट इज 5 लेयर्स. तो यूजुअली लेयर्स होते हैं ना, तो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है. लेयर्स आपको सिर्फ यहाँ पे मिलते हैं, ओके, बेस में, नॉट ऑन द साइड्स. लेकिन ये वाला जो है ना, बेस में भी लेयर है और साइड में भी लेयर है, 5 लेयर्स है, राइट. तो बाहर की सेक्शन में स्टील है, उसके नजदीक थोड़ा जाएंगे तो इट इज एल्यूमिनियम, उसके बीच में कार्बन है, राइट. तो ये 5 लेयर्स है हमारे, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा कुकिंग करता है. और मुझे तो वजनदार बर्तन बहुत पसंद है. और मैं आपको बोलूं इन माय जो हेल्पर्स हैं वो हेल्प करती हैं, तो कभी ढक्कन आउट होता है, कभी कुछ चीजें आउट होती है, लेकिन इसमें है ना कुछ भी ऊपर से नीचे कर दो तो भी नहीं टूटता है. So I love the fact about it. But today I'm going to show you a healthy version. So let me come to my साबूदाना. अगर आप देखेंगे तो देखो मेरे साबूदाना कैसे खिला रहे हैं, किसे खिला रहे हैं. Are you seeing? तो इस तरीके से मैं इसको भिगा के रख देती हूँ. Then I'm going to show you कुछ चीजें आप प्रिपेयर करके रख देंगे तो बेटर है, तो आपको बहुत फास्ट होगा. ये मेरे कुछ पीनट्स हैं, मैं है ना पीनट्स को रोस्ट करके ऐसे वाले क्रशर में उसको क्रश करती हूँ. दैट इज माय मेथड. मैं मिक्सी नहीं यूज करती हूँ बिकॉज बहुत पाउडर हो जाता है. और मैं आपको बताऊं, मेरे जो पीनट्स होते हैं पहले मैं अच्छे से ड्राई रोस्ट करती हूँ, फिर उसको इस तरीके से ग्रेट करके फ्रीजर में डाल देती हूँ. बिल्कुल खराब नहीं होते, कोई कीड़ा नहीं, कुछ नहीं. एंड आई शो यू हाउ कितना क्रिस्प होता है. Can you hear? This is how my peanuts are, right? तो अभी मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो भी आपके साबूदाना है ना उससे डबल गुना पीनट्स डालने का, तो फिर क्या होता है ना, बहुत अच्छा टेक्सचर होता है आपके साबूदाना में. तो मैं तो अंदाजे से कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ. सो दिस इज माय, मैं तो ऐसे ही कर देती हूँ बिकॉज आई एम एक्सपीरियंस्ड, लेकिन दिस इज हाउ यू डू इट, राइट. तो पीनट्स को इस तरीके से हम मिक्स कर देते हैं. जो भी आपके इसमें है ना डालने की चीजें सब इसमें हम इस तरीके से डाल देते हैं. थोड़े और पीनट्स मेरे हिसाब से लगेंगे, सो आई एम पुटिंग. तो ये हो गए हमारे पीनट्स, ओके. अब क्या करना है इसमें नेक्स्ट जो हम डालेंगे, देखो मैंने सब आपके लिए रेडी करके यहाँ पे रख दिया है. नमक डाल देते हैं, ओके. सॉल्ट, यू पुट इन सॉल्ट, ओके.
फिर मैंने जीरा ऑलरेडी तड़का मार के इसमें रखा हुआ है, सो आई एम जस्ट एडिंग द जीरा. ओके. फिर मैंने पोटैटोज छोटे काट के, आप बॉईल वाले भी यूज कर सकते हो काट के. इफ यू वांट थोड़े रोस्ट करके थोड़े घी में करो, वो भी आप कर सकते हो. तो मैंने ऑलरेडी इसको थोड़ा लाल करके रेडी कर दिया है. राइट. ये मिर्ची है विच ऑलरेडी मैंने थोड़ी सेक के रखी हुई है, सो दैट ऑल्सो मैंने ग्रेट किया हुआ है इसी में. इस तरीके से फाइन ग्रेट करके इसको बनाया हुआ है. राइट. एंड देन आई विल पुट अ लिटिल बिट ऑफ शुगर, है ना, थोड़ी सी पिंच, एक पिंच ऑफ शुगर जाती है इसमें. नींबू का रस. राइट. दिस इज ऑल्सो योर चॉइस. आप नींबू का रस भी डाल सकते हो, नहीं डालना है तो वो भी नहीं भी डालो, दैट इज ऑल्सो फाइन. लेकिन मैं डालती हूँ थोड़ा सा. ओके, नॉट मच बट या लिटिल बिट आई पुट ऑफ दैट. एंड हींग इज ऑप्शनल फॉर यू, अगर आपको डालना है तो. यूजुअली जो लोग एकादशी में करते हैं, इफ यू आर यूजिंग इट फॉर व्रत पर्पसेस, तो हींग वगैरह नहीं आती है. देन आई ऑल्सो पुट धनिया. राइट. तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें मैं पहले से ही डाल देती हूँ. अभी इसके ऊपर ऑप्शनल है, अगर आपको ऑयल फ्री बनाना है, घी फ्री बनाना है तो मत डालो, लेकिन अगर आपको डालना है तो आप इसी में थोड़ा मिक्स कर देने का. राइट. एज ऑफ राइट नाउ मैं थोड़ा सा इसमें मिक्स करने वाली हूँ. राइट. सो दिस इज माय इतना सा आई एम गोइंग टू बी पुटिंग. राइट. तो ये हो गया. And now what we are going to do, इसको हम इस तरीके से मिक्स कर दें. हाथों से कर देते हैं, इजी पड़ता है. ओके. Once you do it this way, फुल हिला दो. Another technique what I want to teach you all is, जो मेथड मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, तो क्या करना है आपको, ये जो सेंटर है ना, इसको थोड़ा फ्री कर दो. ओके. Put a little depression यहाँ पे. तो क्या होगा, आपका जो साबुदाना है वो बहुत अच्छे से पकेगा. राइट. सो दिस इज व्हाट आई हैव डन. इफ यू सी, मैंने ऐसे थोड़ा डिप्रेशन कर दिया. अगर आपको चाहिए तो छोटी वाटी या कुछ नीचे डाल दोगे ना, तो ये विल स्टैंड. ओके. एज ऑफ राइट नाउ मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, बट आई एम जस्ट शोइंग यू. सो व्हाट आई एम डूइंग, मैंने यहाँ पे, आपने देखा होगा पानी, देखो अब यू सीइंग द फ्लटरिंग कैसे हो रहा था. आर यू सीइंग, ये फ्लटर हो रहा है, ऐसे पहले हो रहा था. सो आई जस्ट वांट टू शो यू. आप देखेंगे नॉर्मल ढक्कन ऐसे लगा दिए तो लगा दिए, हिलते नहीं है. जस्ट सी द वे इट इज डूइंग. अगर मैं थोड़ी देर इसको और रखूं तो इसका पानी जो है ना, उसके प्रेशर से एकदम हिलने वाला है. राइट. बट आई कैन टेल यू इट कीप्स ऑल द जूसेस इंटैक्ट. अब क्या करेंगे, मैं इसको निकाल देती हूँ. एंड ये जो है, आई एम पुटिंग इट इन फैक्ट आई हैव टू पुट इट इन, सॉरी, इसको हिला देते हैं वापस से. I'm making a depression यहाँ पे बीच में. उसकी मेजरमेंट के हिसाब से मैंने लिया था. That's the reason I had to change the button. So I put it. Now you see the depression I have created. And इसको इस तरीके से रख देंगे. Okay. And इसको कोई हिलाने की कुछ जरूरत नहीं है. We are just going to keep it like this for 10-15 minutes and it will be done. Right. I just want to tell you, you know, वैसे एकादशी, व्रत, कोई भी चीजों में हम ये साबुदाना बहुत यूज कर सकते हैं. So you can do it this way. एकादशी में थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में, मैं कोई रिलीजन में अंदर नहीं जा रही हूँ, but I want to tell you the science behind it, है ना. At the end of the day, all religions, कोई भी आप ले लो, तो कहीं ना कहीं पे हमारा फास्ट बिल्कुल आता है. तो फास्ट इज, यू नो व्हाट, व्हाई वी हैव टू डू फास्ट, बिकॉज हमारी जो बॉडी है ना, एवरी डे वी आर फीडिंग, खाना ही खा रहे, कोई ब्रेक नहीं लगा रहे. राइट. एक दिन फास्ट आता है तो फिर ये लगता है आज क्या खाने वाले हैं. सो व्हेन यू डू दैट, यू नो, आपकी बॉडी इंटरनली अच्छे से हील होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए हमें थोड़ा ब्रेक. इनफैक्ट यू नो, आप देखो हम कितनी बातें करते हैं, है ना, फुल डे, फुल नाइट, फुल डे, फुल नाइट. कभी कोई कुछ कम बातें करता है, कोई ज्यादा बातें करते हैं. बातें तो करते हैं, लेकिन इमेजिन हमारे पहले के जमाने में इवन मौन व्रत भी होता था. मतलब आज के दिन कुछ नहीं बोलना है. Why is that? This is all internal healing. Okay, it is for our betterment, right? Apart from जो भी religious चीजें हैं, कोई मंडे रख देता है, कोई ट्यूसडे रखता है, जो भी दिन. लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, यू डिसाइड कौन सा दिन. एक दिन हमेशा फास्ट किया करो. इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. ओके, इट इज वेरी गुड. उस दिन क्या खाएं, कुछ ना खाओ तो बहुत ही बढ़िया, इफ यू कैन बी दैट वे. अगर नहीं तो यू डिसाइड, क्या फ्रूट्स के साथ मैं रह सकता हूँ, या मे बी सम लाइट सूप.
Okay, so just decide मन whatever you feel. और मुझे ऐसे लगता है जब करना ही है fast, why not choose whatever is your religious day. उस दिन पे कर लो तो आपके religious aspect से भी complete करते हो और वैसे भी. However, it's very good beneficiary, तो वो आप कर सकते हो. एकादशी के दिन पे हम अनाज नहीं खाते हैं, right? But साबुदाना खिचड़ी, some grains which are allowed. लेकिन साबुदाना खिचड़ी सबको पसंद आती है, but वो fattening हो जाती है. And other thing is, it needs a lot of care. सबको डर लगता है चपक न जाए, करते जाते हो. So if you're going to keep like this, जो मैंने आपको अभी रेडी करके बताया, ये रेडी करके आप फ्रिज में भी रख सकते हो. अगर आपके मेहमान आ रहे हैं या आपकी फैमिली के लिए आपको बनाना है, बस नेक्स्ट डे you just do like this and you put it there. 10-15 मिनट में आपकी खिचड़ी फुल रेडी हो जाएगी, right? So I'm going to wait for 10-15 minutes till this is done. Till then, है ना, I will put it on to Kshitija, जो आपको ये सेशन में आगे ले जाएगी और आपको बताएगी कि किस तरीके से वो क्या ये सीजन में क्या कुछ खाना चाहिए, what is the importance. So over to Kshitija and I'll come back in 15 minutes. तो हाय एवरीवन, बहुत अच्छा लग रहा है नहीं? आई मीन वो देख के ऐसा लग रहा है कि वहां जाके खाना चाहिए, बिकॉज इट्स सो एक्साइटिंग टू सी दिस मेथड ऑफ कुकिंग साबूदाना खिचड़ी. सो एनीवे, माय टॉपिक इज कि हम मॉनसून में क्या कर सकते हैं, यू नो व्हाट वी कैन डू इट इन द मॉनसून. सो हम उसके लिए हम क्या खाना बना सकते हैं, क्या चॉइसेस कर सकते हैं. सो आई एम जस्ट क्विकली गोइंग थ्रू द पॉइंट्स व्हिच आई हैव क्रिएटेड, व्हिच आई हैव मेड. तो जहाँ पे इट्स लाइक ऐसा चीज है जो हमें क्या खाना चाहिए ड्यूरिंग द मॉनसून. ओके, तो एक सिंपल से पहले तो हमें अच्छा पानी पीना चाहिए. जनरली मॉनसून में प्यास नहीं लगती है, बट हम हमेशा अच्छा साफ उबला हुआ, अगर आपके पास वाटर हीटर नहीं, सॉरी प्यूरिफायर नहीं है, तो यू कैन डेफिनेटली यूज द हॉट वाटर मेथड जो हम लोग घर पे बनाते हैं. ऑफ कोर्स हम अच्छे फ्रेश सूप्स बना सकते हैं, कुछ हर्बल टी बना सकते हैं. हम बहुत सारा वी कैन यूज जिंजर, सिनेमन, ये सब चीजें हम याद डाल के वी कैन एक्चुअली मेक अ वेरी गुड नाइस पेपर, सिनेमन, ये सब डाल के हम अच्छा हर्ब्स के साथ प्लान कर सकते हैं, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी. एट द सेम टाइम फ्रूट्स ड्यूरिंग द मानसून में जो फ्रूट्स होते हैं वही खाना है, जो जो वो सीजन के नहीं है वो नहीं खाना है. बट देर आर मेनी थिंग, जैसे वेजिटेबल्स, जैसे दूधी होता है, करेला होता है, ये सब अलग अलग जो उसके फैमिली है, वहाँ पे यू कैन ईट मोर, विच इज वेरी गुड. पंपकिंस होते हैं विच इज अवेलेबल ड्यूरिंग द मॉनसून. दे आर वेरी रिच इन डाइटरी फाइबर्स, तो हम लोग वो खाते हैं तो इट इज वेरी वेरी गुड फॉर योर डाइट. कुछ स्पाइसेस जैसे हम यूज कर सकते हैं, जैसे टर्मरिक है, जिंजर है, गार्लिक है, पेपर है, इंडियन बेसिल है, मिंट है, लेमन ग्रास है. ये सारा एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड प्रॉपर्टीज है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है जो हम खा सकते हैं. जहाँ पे एक ऐसी चीज है जो हम क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं खाना चाहिए. सो लेट्स, नंबर 1 इज कि बाहर खाना जितना कम करे उतना अच्छा है, बिकॉज ज्यादा करके मॉनसून में बैक्टीरियाज जो होते हैं पानी और पानी से आते हैं ज्यादा करके. सो बाहर का खाना, फैंसी खाना, रोड स्ट्रीट फूड में खाना, ट्राई टू अवॉइड दोज थिंग्स विच इज नॉट हेल्दी. द टेम्परेचर ऑफ मॉनसून बहुत ज्यादा ह्यूमिड होता है, सो ज्यादा करके जो लीफी वेजिटेबल्स है उसमें फंगनल और बैक्टीरियल की ग्रोथ ज्यादा होती है. सो ट्राई टू अवॉइड दोज लीफी फैमिलीज, जैसे cabbage family, cauliflower family, those things you avoid it. Of course, there is a monsoon में एक और चीज होती है कि हमें पेट जल्दी खराब होने का या कुछ समथिंग इज लाइक यू नो, ऐसा भी होता है, हमारा गैस्ट्रल हेल्थ ऊपर नीचे जाता है. सो फ्राइड फूड्स और रिच फूड्स थोड़ा सा कम कर दीजिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट. of course the contamination जो वाटर का होता है, जो बेसिकली बिकॉज ऑफ द वाटर कंटेमिनेशन, सी फूड खाना नहीं खाना चाहिए, इन स्पेशली इन द मानसून, सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हम ओवरनाइट जो खाना जैसे आज बनाया है कल रख दिया है वहां पे, सो वो नहीं रखना चाहिए, बिकॉज वो नहीं खाना चाहिए, बिकॉज वहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो इससे बैक्टीरिया यीस्ट बनता है. इसके लिए वो ओवरनाइट रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए. इनफैक्ट वो कोई भी सीजन में नहीं खाना चाहिए, बट मॉनसून में ज्यादा हम ध्यान रखते हैं. सो यहाँ पे
this is what something which I wanted to talk about it, about what you can eat, what you cannot eat. अभी जनरली मॉनसून में हमारे पास बहुत अच्छे हम वेजिटेबल्स खरीदने जाते हैं, हम लाते हैं घर पे, एंड देन व्हाट एग्जैक्टली वी लुक एट, यू नो, हम हर सीजन में वेजिटेबल्स लाते हैं, तो मॉनसून में भी लाते हैं. सो व्हाट मैंने क्या किया, ऐसे ही मैंने ये बाउल में कुछ मैंने ट्रांसपेरेंट बाउल रखा है, तो कुछ मैंने टमाटर रख दिए. सो यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट एम्बे होम फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश. ओके, सो जहाँ पे वाई आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट, बिकॉज ये 3-in-1 प्रोडक्ट है. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, तीनों चीज हम इससे वॉश कर सकते हैं. ऑफ कोर्स इट इज 5 चीजें करता है. 5-in-1 प्रोडक्ट जो हमारा पेस्टिसाइड्स, जो अपना जस्ट शो यू, जैसे ये टमाटर है, तो इसके ऊपर का पेस्टिसाइड्स है, वैक्स है, कोई हैवी मेटल्स है, कोई डर्ट है, डस्ट है, पांचों चीज उस पे हटाने का काम करता है. मैंने ये ऑलरेडी 10 मिनट के पहले से भिगा के रखा है यहाँ पे, और उसके अंदर मैंने 1 लीटर 5 ml हमें यूज करना होता है. तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है. उसके बाद में मैं उसको अच्छी तरह से साफ करके उसी पानी में, और मैंने 2 से 3 बार एक सादे पानी में डाल दिया, एंड फिर मैंने उसको वॉश किया. दैट इट. So like that I will clean it. ये मैंने ज्यादा पानी है, so I think 1 time is only fine. लेकिन अगर कम है, so of course you can do that. इसके फायदे, ये सबसे बढ़िया क्या है, ये phosphate free है, concentrated है. So generally market में you don't get anything which is phosphate free, chemical free. And of course यहाँ पे अगर हम इसकी benefits की बात करें, तो ये इतना पोटेंशियल है कि जहाँ पे मैंने बोला ऑलरेडी 5-in-1, ऑलरेडी आई स्पोक अबाउट इट. और जितना सरफेस लेवल पे जर्म्स है, पेस्टिसाइड्स है, जो भी है, वो सब निकलता है, एंड लीव्स नो रेसिड्यू ऑन माय फूड, on my khana. There is no residue is left, and low, very very low per cost. अगर 1 liter water में 5 ml डाला है, it is almost 2.87 पैसा. So जहाँ पे when it, what is the cost, मतलब why do I talk about cost? Because अगर हम देखें तो cost के सामने we definitely see कि क्या हम वो wax खा रहे हैं, heavy metal खा रहे हैं, और how it is harming us so much. So और थोड़ा सा टाइम लगता है यार, एक और काम बढ़ा दिया. I can only say कोविड है या नहीं है, वेजिटेबल वॉश इज अ डेली थिंग, एंड which is I can recommend. And help me welcome, with that I'm done. Thank you so much, and help me welcome Dr. Vaishali for the next topic. Thank you. Hi everyone, good morning. Kshitija, you were awesome. Yeah, really, you know, इतने सारे notes, everyone should write a notes because इतना information Kshitija ने pass on किया. And Roma's खिचड़ी is awesome. We are just waiting कि वो कैसी दिख रही है and कैसी taste तो definitely शोना बता सकती है. So you know, taking this topic ahead, जैसे क्षितिजा ने अभी बात की, मानसून है तो क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए. तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द हर्बल टी. हर्बल टी, वैसे उसमें आप बोलोगे उसमें नया क्या है, वो तो हम हमेशा सदियों से ये चलता आ रहा है, राइट. इनफैक्ट अभी कोविड में तो सब लोग उसमें मास्टर हुए थे. पेंडेमिक में हम हर तरह के काढ़े वगैरह पी रहे थे. तो हर्बल टी इज बेसिकली काढ़ा ओनली, क्योंकि अगर आप टी का डेफिनेशन पूछोगे, इनफैक्ट यू नो, हम लोग जब भी श्रीलंका गए थे तभी वी विजिटेड वन टी फैक्ट्री, एंड देयर वन पर्सन हु वाज यू नो गिविंग ऑल इंफॉर्मेशन, ही आस्क्ड कि आप चाय कैसे बनाते हो, एंड फिर हमने रेगुलर हमारी रेसिपी बता दी. तो ही सेड इफ यू आर एडिंग शुगर एंड मिल्क टू योर टी, इट इज अ पायसम, इट इज नॉट टी. So actually speaking, you know, चाय जो होता है, it is actually the tea leaves which are infused. So whatever जो आप boiling water में infuse करते हो, जैसे अभी मैंने आपको मैं बना के दिखा रही हूँ. So I'll just put on this thing. The water is already boiled, but still मैं थोड़ा उसको boil करती हूँ. I have few things जो मेरे हर्बल टी में डालूंगी. कुछ आपको अलग दिखेंगे. बबी, suppose this is लेमन ग्रास, ये तो हम हमेशा डालते हैं. I have this पुदीना, I have this तुलसी. अभी ये जो तुलसी है इसका कलर अलग है, ये श्यामा तुलसी है. ओके, इट्स मैचिंग टू माय ड्रेस. ये सभी जो इंग्रेडिएंट्स है ये मेरे टेरेस से है, मेरे मतलब मेरे गार्डन से है. यहाँ पे जिंजर है, यहाँ पे मैंने पेपर लिया है, क्रश्ड पेपर. यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है, दीज आर फ्लावर्स. ये जो है इसको मराठी में गोकर्ण बोलते हैं या अपराजिता बोलते हैं. This is very good, you know, it has a antioxidant property. So ये सभी मैं मेरे herbal tea में डालूंगी. The water is boiling. Let us put this everything.
जस्ट 2-3 मिनट के लिए इसको बॉईल करेंगे. इनफैक्ट अभी मैं सीमर पे रख रही हूँ बिकॉज वाटर इज ऑलरेडी बॉइल्ड. सो जब भी हम कुछ हर्बल टी बनाते हैं सो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. हर्बल टी में मेनली क्या है कि वॉट एवर थिंग्स वी आर पुटिंग सो इट गेट्स इन्फ्यूज. लाइक वाटर में जो इन्फ्यूजन हम तैयार करते हैं सो उसके प्रॉपर्टीज है, उसके जो बेनिफिट्स है वो हमको मिलते हैं. एंड हर्बल टी में उसको एक्चुअली बेनिफिट्स है तो डोंट पुट एनी. बहुत सारे लोग उसमें हनी गुड़ या शक्कर डालते हैं. डोंट डू दैट. मतलब व्हाई टू ऐड कैलोरीज. इनफैक्ट यू नो हर्बल टी इज यू कैन यूज इट फॉर वेट लॉस ऑल्सो. बहुत सारे बेनिफिट्स है जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि इट एक्ट्स एज अ एंटीऑक्सीडेंट. इट इम्प्रूव्स योर इम्यूनिटी. आप वेट लॉस के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं. इट गिव्स सूदिंग इफेक्ट टू योर थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. बिकॉज कभी भी हमको सर्दी खांसी होती है तो हम गर्म पानी पीते हैं या यू नो काढ़ा करके पीते हैं. तो इट इज बेस्ट वे. देन इट रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन. इट ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन. सो अलग अलग तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं. आप उसको फ्रेश भी बना सकते हैं. आई जस्ट पुट इट ऑफ नाउ एंड हम इसको स्ट्रेन करेंगे. सो आप इसको फ्रेश भी बना सकते हैं या फिर आप इसको बना के थर्मास में भी डाल सकते हैं. यू कैन कीप यू नो सिपिंग इट इन एंटायर डे. बिकॉज अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो तो बहुत बार ऐसे कुछ खाने की इच्छा होती है. एंड वी नो कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे है स्पेशली तो वी हैव दैट फास्टिंग पीरियड. तो उसमें अगर आपको कुछ भी चाहिए देन यू कैन मेक योर हर्बल टी. पानी भी आप पी सकते हो. बट हर्बल टी के बेनिफिट्स बिकॉज इट इमीडिएटली इट रिफ्रेशेस यू. आपको एक अगर मतलब जैसे बताया कि आप थोड़ा स्ट्रेस आउट फील कर रहे हैं तो आपको एकदम फ्रेश फील हो जाएगा. बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ गुड थिंग्स. उसके जो ये बेनिफिट्स मैंने बताए. सो लेट मी स्ट्रेन इट. वाओ, द कलर इज सो ब्यूटीफुल. You can see the color. It's you know little purple and green mix हो गया है. So if you are putting only the flowers then you'll actually get the purple tea. Let me taste it because the aroma is so good. It has all the fragrances of you know पुदीना है, लेमन ग्रास है, जिंजर है. एंड आप इसमें जो चाहे वो डाल सकते हैं. कभी आप दालचीनी सिनेमन डाल सकते हैं, कभी आप लौंग डाल सकते हैं, सौंफ भी डाल सकते हैं. सो यू कैन मेक योर ओन हर्बल टी and keep having it because instead of eating something junk or maybe you know eating adding it to your calories, herbal tea is the best thing. And इसमें अगर मैं बात करूँ अगर नो मैक्सिमम लोग जो है वो तुलसी डालते हैं. और इनफैक्ट पैंडेमिक में भी सब लोग बहुत सारे तुलसी लीव्स खा रहे थे. काढ़ा बना के या ऐसे ही चबा के खा रहे थे. तो कहीं ना कहीं वो हम लोग ये करते कि सपोज घर में 4 लोग हैं, हर एक जन 4-5 पत्ते भी खाएंगे और आपके पास एक पौधा है तो बेचारे पौधे का क्या हो जाएगा, राइट? वो तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा. सो you should always look for the good quality supplements of tulsi. There are supplements in the market but again you know you need to find out the source कि वो कहाँ कौन से टाइप की तुलसी उसमें है, कहाँ पे उगाई हुई है एंड एक टैबलेट में आपको कितने तुलसी के लीव्स का एक्सट्रैक्ट मिल रहा है. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो यू नीड टू डू योर होमवर्क एंड फाइंड आउट द बेस्ट सप्लीमेंट फॉर योरसेल्फ. अदरवाइज ये तो डेली है बट एक बार में जैसे मैंने बताया आप 4-5 ही पत्ते खा या सकते हैं या फिर उसका काढ़ा बना के ले सकते हैं. बट तुलसी के जो बेनिफिट्स है स्पेशली इट इज वेरी गुड फॉर योर रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इम्यूनिटी के लिए इट इज वेरी गुड. एंड आपकी ओवरऑल यू नो इट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन आल्सो दिस हर्बल टी. सो keep doing it, make your own versions and you can share the recipes with me. So thank you so much. I've done and I think back to Tulsi. Hi. I think Tulsi, then Roma will be ready. Yes. Yeah. Yes, I'm ready. तो मुझे आपको दिखाना है. You can see it is still steaming. Okay. मेरी क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी. अगर आप कम क्वांटिटी करोगे तो बहुत फास्ट बन जाता है. But my quantity was more, so it takes some time. But I just want to show you. आप देख सकते हो. आप देख सकते हो. Just see. ये full
It's all done. You can check. अब मेरे डन कहने से तो कुछ नहीं होगा, है ना? कोई टेस्ट करके बोलना चाहिए कि कैसे बना है अपना, right? Is this done? हाँ, चलो, I'm going to make you taste and आप बताओ कैसा है and let people know how it is. और best part क्या है ना, tension free. Imagine, नहीं तो I remember, मतलब मुझे साबूदाना खिचड़ी बना तो I get so much of tension. Because I am your critic. Because I am your critic. थोड़ा सा पास आ No, जाओ. no, I want to look at you. So I have critics at home only. ये बरोबर नहीं बना है, ये जला है, ये है. So I have two critics. One is my husband and one is my daughter. And my son थोड़ा is good boy, है ना? मम्मी थोड़ा ना अच्छा, you know, ऐसे बोले, ये वाले this no, you need to do this तो ऐसा आता है. तो ये वाला है ना बहुत टेंशन फ्री है. अगर आपके पास मेरे जैसे क्रिटिक्स है घर पे तो बच जाओगे सबसे, right? So I'm going to make them taste and let them tell me how it is. Okay, so मैंने सिखाया नहीं है उनको. अब उन्हीं को खा के देखने दो कि क्या सही है इसमें. अपने Are you हाथों ready? से खिलाओ. Are you ready? हाथों से Are you ready? See, you have to be little mindful. लोग मुझे watch कर रहे हैं. But you know me, I am. नहीं नहीं. Vinod is Vinod, No, right? not allowed, not allowed. 3 cardinal rules संभल के बात करना है. बोलो बोलो. I love the fragrance. Taste is good. In fact, from now on, make only this one. Don't make the normal one. I feel guilty every time I have sabudana khichdi. I love it, but I know there's loads and loads of fat in it. नहीं, This फैट is- के this बगैर is yummy. बनता है, फैट के बगैर बनता है, but the thing is वो टेस्ट नहीं आता है. Then, Hmm. because Hmm. हम हिलाते रहते हैं ना, और जब थोड़ी देर रख लो तो you're gone. So Roma ने बहुत सारे ingredients बताए इसके. But एक वो, so my critic hat comes on now. एक ingredient वो भूल गए, और वो ये है कि the major ingredient in all cooking is love. You know, you cook with your heart. That's very, very important. और आज जो रोमा ने बनाया उसमें है, तो मैं जब क्रिटिक करता हूँ मैं ये नहीं बोलता नमक कम है, ये मैं कभी नहीं बोलता हूँ. मुझे सिर्फ ये पता चलता है कि दिल से बनाया है, because that is the most important ingredient. इसी वजह से कोई भी, जैसे वो बता रही थी, you know, in festivals, why does the सीरा come out special? Why in Eid sheer korma बहुत बढ़िया लगता है? Why in Christmas the Christmas cake comes out very, very yummy? It's all because of the love. Roma, awesome. You Thank put in the you. love. I love it. Thank you. You know, I'm gonna have Roma, Ali you got also. 100% tick from the critic also. Amazing. Yes, Shona. So maybe you can taste I- and tell people how it is. I love it. It's not soggy and squishy. The flavors are very delicate. It's steamed. And when we talk about the energy of food, you know, they say when you steam, it's the life force coming up. So it's amazing. It's so nourishing. It's so wonderful that if we can bring this ये जो consciousness है ना, healthy eating की, and if it starts in the kitchen, it affects everybody in your home. So it's been an awesome session. Thank you so much, Roma. Thank you. And Vinod, thank you so much to Kshitija. Thank you, Vaishali, for, you know, these people are living that life. The healthful choices, they're living the life and they're spreading this all over to different homes. So I just love Transform Thank you. Espresso and the work that it is doing. Thank you so much. Anything you'd like Yeah, to say? I just want to Fatin? say, you know, ये pan जो है, it's a wonderful pan, and I think it is something जो every family should look forward to investing in it, because इससे जो health अच्छी बनती है, because it is steel, it is very good. 30 years warranty. Can you imagine? आज लोगों की warranty नहीं होती, 30 years बर्तन की warranty है. And I'm telling you, it is awesome. It costs around 8,700, 800 something. But of course, you can get a slight discount on it. You can talk to the person who has invited you here. We also have choice of other vessels in this. But the person who has invited you will definitely, you know, take you towards it and guide you for it.
But this is a wonderful investment for your family. Stay healthy, stay safe, and I hope this session helps you. And do post me if you cooking this way, your steam sabudana khichdi. Do post me the pictures. I would love to see them. Okay. Wow. Love you all. Hope the session helped. Back to Tulsi. Bye. Amazing. क्या सुपर खिचड़ी थी. I am definitely going to try it. You know, because एक चीज होती है हमारे घर में, अगर खिचड़ी बननी है तो first thing they say, no, it's got a lot of calories. We don't want it. It's got oil inside. But this time I'm going to try it. और रोमा जैसे आपने कहा, मैं आपको post भी करूंगी, and it's going to be fantastic. I just love this session. Herbal tea, पता नहीं था अपने ही गार्डन में से कितनी बढ़िया चीजें बनती है, and you can actually use it, you know, to have a fantastic herbal tea. Thank you so much, Dr. Vaishali. Kshitija, your tips were amazing. You know, we are going to be very healthy ये बारिश के मौसम में. But you know what I can't wait for? I'm sure ये सारी चीजें ना बहुत सारी health benefits भी दे रहे हैं सबको. I'm sure आप health loss community है हमारी, उस पे भी आप देख सकते हैं. Transform Expresso जो है हमारा, उस पे आप definitely जिसने भी आपको बुलाया है, take more information. And I cannot wait for more such sessions. You know, जो हमारी queens हैं वो बताने वाली हैं from the next time. So I really very very eager कि अगले बार हम क्या करने वाले हैं. But तब तक grab this opportunity, go and grab this fantastic vessel जहाँ पे आप इतना बढ़िया cooking कर सकते हैं, और do try this new recipe जो रोमा ने बताई है, and I'm going to definitely try and share it. You know, I'm sure बहुत सारे लोग try करने वाले हैं, and we'll share and have a lot of fun. Till then, goodbye, and it was fantastic session के लिए सबके साथ, and have a great weekend, and see you the next time. Bye.